नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। ध्रुव राठी ने साहब लोकतंत्र पर सवाल उठा दिए हैं। क्या हमारा लोकतंत्र खतरे में है? मैं आज आपको लोकतंत्र के बारे में बताऊंगा। लोकतंत्र साहब, कई देश हमारे हैं जो लोकतांत्रिक है, लेकिन कई ऐसे देश हैं जहां लोकतंत्र होने के बाद भी लोगों को फ्रीडम नहीं है। उदाहरण के लिए हम अपने भारत का नाम लेते हैं। साहब, भारत में आज ऐसा माहौल बना दिया गया है कि लोगों को अभिव्यक्ति नाम की जो आजादी है ना साहब, उसे भी भारतीय जनता पार्टी से पूछ के ही करना पड़ता है। मैं आज आपको कुछ सवालात ऐसे बताऊंगा। निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर खतरा, ध्रुव राठी का वीडियो ने लोकतंत्र की स्थिति पर प्रकाश। आपने ध्रुव राठी की वीडियो देखी होगी जो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। क्या लोकतंत्र में वाकई में खतरा है? आपने देखा होगा कि अभी जल्द में ही मेयर चुनाव हुआ था। मेयर चुनाव में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से धांधली की गई। सर्वोच्च न्यायालय का जो ऐतिहासिक फैसला आया वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में ही रहा, लेकिन जो चंडीगढ़ में धांधली की गई, ऐसी धांधलियां पहले हमारे देश में कभी नहीं हुई है। मैं आज आपको बताऊंगा कि लोकतंत्र या तानाशाही, ये लोकतंत्र है या तानाशाही है। आप सोचिएगा जरूर, क्योंकि तानाशाह, जिस देश में तानाशाह हो जाता है ना, उस देश में बोलने का अधिकार नहीं होता है, उस देश में आंदोलन करने का अधिकार नहीं होता है, उस देश में हंसने कूदने नाचने तक का भी अधिकार नहीं होता है। आज के समय पर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कोई सवाल पूछ लेता है ना, तो उसके ऊपर भी जेल मुकदमा कर दिया जाता है। आप जानते हैं, आप मालूम ही होगा आप लोगों को। भारतीय राजनीति में बढ़ती एकाधिकार की प्रवृत्ति, आप देख रहे हैं कि भारतीय राजनीति में सिर्फ एक ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, वो किस प्रकार से विपक्ष पर हावी हो रही है। और इलेक्टोरल बोर्ड जैसे कानून लाए जाते हैं इस देश में, सुप्रीम कोर्ट ने तो उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। लेकिन आप सोचिएगा जरूर कि इलेक्टोरल बोर्ड से जो पैसा भारतीय जनता पार्टी को या अन्य पार्टियों को मिलता है, उसको हमें जानने का अधिकार नहीं। क्यों भाई? अगर हम चंदा देते हैं तो हम नंगे करना भी जानते हैं, हम सवाल पूछना भी जानते हैं। लोकतंत्र, भारत में लोकतंत्र का महत्व और तानाशाही की बदलती स्थिति चिंताओं पर प्रकाश डालें, इस चर्चा पर ध्रुव राठी का वीडियो वायरल हो रहा है। आपने देखा होगा, वो बता रहे हैं कि लोकतंत्र के बारे में बता रहे हैं, वोट डालने के बारे में बता रहे हैं। आजकल जो प्रधानमंत्री, और आपको एक चीज बताएं कि इलेक्शन डिपार्टमेंट ये रूल है कि आप शहीदों के नाम पर वोट नहीं मांग सकते हैं। लेकिन आपको याद होगा कि 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलवामा में जो हमारे जवान शहीद हुए थे, उन पर भी वोट मांगा था। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने तो बता दिया कि मोदी की सेना पर वोट दें, मतलब मोदी की सेना पर भी उन्होंने सवाल कर दिया। ध्रुव राठी का विश्लेषण, ध्रुव राठी का एक लोकप्रिय यूट्यूबर और सोशल मीडिया पर प्रभावकारी रूप से परिचय दें। आप ध्रुव राठी को तो जानते ही हैं, जो हमेशा ताली पीट के मजाकिया टाइप में वीडियो बनाते हैं और उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर मिलियनों में चलती है। और मैं भी ध्रुव राठी को फॉलो करता हूं, बहुत अच्छे विचार की उनकी वीडियो भी रहती है। जिन्हें उनकी राजनीतिक और सामाजिक टिप्पणियों पर जाना जाता है, वो हमेशा, आपको पता होगा कि राजनीतिक कटाक्ष भी करते हैं, व्यंग्यात्मक उनकी वीडियो भी होती है। राठी की वीडियो से मुख्य बिंदु सारांश प्रस्तुत है, खासकर उनके विश्लेषण पर जोर दें। और भारत अभी भी एक लोकतंत्र या तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। भारत एक लोकतंत्र देश तो है साहब, लेकिन वो धीरे धीरे तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है। अब तानाशाहों की तानाशाही साहब हम चलने नहीं देंगे। कैसी बेगुनाह का घर अब हम जलने नहीं देंगे। और आप कितना भी तानाशाही कर लीजिए मोदी जी, पर 24 में हम आपकी दाल गलने नहीं देंगे। चंडीगढ़ मेयर चुनाव की घटना, चंडीगढ़ मेयर चुनाव की घटना को बताइए, जैसे ध्रुव राठी ने चर्चा की। मैंने जैसे आपको शुरू में बताया कि आपको पता होगा कि जो इंडिया अलायंस, यानी वहां पे मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन था, और 8 वोट का वहां पे धांधली की गई। 8 बैलेट पेपर को इनवैलिड घोषित कर दिया गया। और वो जो अनवैलिड कर रहा था ना, वो कैमरे की तरफ ऐसे देख रहा था जैसे शादी में कोई जाके फोटो खिंचवाता है। अब उस धांधली पर प्रकाश डालेंगे साहब, लेकिन आप बताइए कि अगर कैमरे की नजर में ना आता तो और भी कैमरे के पीछे क्या क्या हो रहा है आप लोग बेखूबा जानते हैं। ध्रुव राठी के बारे में मैं बताऊंगा आपको। और निष्पक्ष स्वतंत्र सिद्धांत को कमजोर करता है। जब ऐसी धांधलियां होती हैं देश में, तो लोकतंत्र भी कमजोर होता है और चुनाव आयोग भी कमजोर होता है। जैसा आपको पता होगा कि उद्धव ठाकरे ने बहुत दिन पहले ही कहा था कि चुनाव आयोग चूना लगा हुआ आयोग हो गया है। अब वो चूना ही लगाने का काम कर रहा है। चुनाव आयोग को क्लीन चिट, राठी का चुनाव आयोग बीजेपी सदस्यों की क्लीन चिट दिए जाने की आलोचना, उन्होंने जैसे कि बताया था कि अमित शाह को भी क्लीन चिट मिल गई, मोदी जी को भी क्लीन चिट मिल गई।
कई ऐसे इनके दिग्गज नेता हैं जिनको क्लीन चिट मिल जाती है। आपको मैं बताऊंगा कि विफलता का यह संदेश है, ऐसी कार्रवाई का चुनाव आयोग और लोकतंत्र के ढांचे पर प्रभाव पर चर्चा। जो ऐसे क्लीन चिट दी जाती है ना, तो लोकतंत्र पर साहब सवाल उठता है। जो यहाँ पे कमजोर वर्ग के जो विपक्ष को तो साहब बिल्कुल खत्म ही कर दिया गया है। विपक्ष को खत्म करने में सबसे अहम भूमिका है वर्तमान सरकार की। देश तानाशाही की ओर जा रहा है। राठी ने वर्तमान सरकार की गहराइयों पर चिंता का पता लगाइए। तानाशाही राज्य लोकतंत्र पे बनाए गए महत्वपूर्ण जनता की प्रक्रिया और चर्चा की जा रही है। लोकतंत्र में असंतोष, आलोचना और सोशल मीडिया की भूमिका पर सिकुड़ते स्थान के बारे में नागरिकों की चिंता। साहब जब लोकतंत्र सिकुड़ जाएगा ना, तो आपकी कोई अहमियत नहीं रह जाएगी। अपनी अहमियत को पहचानिए। ध्रुव राठी के उठाए गए मुख्य सवालों पर बिंदु। भारत में लोकतांत्रिक भविष्य और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर सारांश। लोकतंत्र संस्थानों और प्रक्रियाओं की रक्षा के लिए भारत एक जीवित लोकतंत्र बनाए रखने के लिए जनता में जागरूकता साहब बहुत ही जरूरी है। साहब जब आप जागरूक होंगे ना, तभी इस लोकतंत्र की खूबसूरती को बढ़ा पाएंगे। तो आइए भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हिस्सा लें। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक की घटना को संक्षिप्त में बताइए। उत्तर प्रदेश में साहब मैं आपको बता दूं कि जैसे 5 साल के बच्चे का डायपर लीक हो जाता है, ठीक उसी प्रकार हमारे देश में परीक्षाएं लीक हो रही हैं। यह कहीं ना कहीं सरकार की सबसे बड़ी नाकामयाबी है। उत्तर प्रदेश युवाओं के बीच बढ़ती निराशा और अन्याय, जो अन्याय हो रहा है ना, उसके लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी का न्याय का संदेश, राहुल गांधी जी ने न्याय का संदेश दिया है साहब। राहुल गांधी द्वारा युवाओं के लिए न्याय और समान अवसरों के लिए आवाज उठाई गई है। न्याय की दिशा में प्रयास का परिचय। न्याय की दिशा में साहब आप लोग जब जाएंगे ना, तो वर्तमान सरकार की हैकड़ी निकल जाएगी। वर्तमान सरकार कभी भी नहीं चाहती है कि इस देश का युवा शिक्षित हो, इस देश का युवा रोजगार पाए। प्रदर्शन का विवरण। लखनऊ से मेरे पास साथियों फोन भी आया था, क्योंकि लखनऊ में कुछ छात्र थे जो यूपीपी वाले थे, जिनका आपको पता होगा कि पीएचडी करने के बाद में, टेड करने के बाद में, बीएड करने के बाद में नौकरियां नहीं निकल रही है। 60,000 से ज्यादा वैकेंसी है, आज तक निकली ही नहीं है। प्रदर्शन का विवरण। लखनऊ और यूपी के हिस्सों में युवाओं का प्रदर्शन के मुख्य मांग। पेपर लीक पर प्रभाव। पेपर लीक पर प्रभाव, युवाओं पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा। शिक्षा और रोजगार के अवसर पर पेपर लीक का प्रभाव। शिक्षित है साहब, जो मेहनत करते हैं कड़ी मशक्कत से, उनका जब पेपर लीक हो जाता है तो उनके ऊपर क्या बीतती है आप सोचिएगा जरूर। सरकारी प्रक्रिया और कार्रवाई। सरकार चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर एक नजर। इस मुद्दे पर किए गए किसी भी सरकारी कदम पर घोषणा का विवरण। जनता की प्रक्रिया और सोशल मीडिया पर चर्चा। प्रदर्शन और राहुल गांधी के न्याय की पर जनता की प्रक्रिया, सोशल मीडिया पर इस विषय पर हो रही चर्चा और आपकी राय। आपकी राय साहब बहुत जरूरी है, क्योंकि आप किसी भी चीज में अपनी जब राय देते हैं ना, तो हौसला मिलता है। तो अपनी राय भी जरूर दें। निष्कर्ष और आगे की राह। प्रदर्शन से उम्मीद, संभावित परिणामों पर चर्चा। युवाओं की परीक्षा प्रणाली में न्याय और पारदर्शिता की दिशा में दिखाएंगे। और आखिरी में मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा कि जो हमारे देश के किसान हैं साहब, एमएसपी उनको नहीं मिल रही है और कितने लोग वहां पे मारे जा रहे हैं। आप सोचिएगा जरूर। इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद।